अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पुरानी वीडियो में चैप्टर 1 डिस्कस किया था जो कि कॉन्शियसनेस द अल्टीमेट रियलिटी था। टुडे विल डिस्कस चैप्टर 2 जिसका टाइटल है अर्ज ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड द अर्ज ऑफ सेल्फ। ठीक है, चैप्टर 2 माइट एक्सटेंड टू फॉर 1 आवर आई गेस, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी। एंड आई रिमेंबर इफ़ आई टोल्ड यू कि चैप्टर 2 में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। चैप्टर 1 तो सिर्फ एक इंट्रो था, वेग इंट्रो। चैप्टर 2 में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव बाई लिसनिंग टू दिस लेक्चर, राइट। हमने ये चैप्टर 1 में विच इज़ द प्रीवियस वीडियो, आई रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या है, माइंड क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या वो फ़र्क है दोनों में, ये चीज़ें, इवोल्यूशन उसका। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। कॉन्शियसनेस की भी बात की थी हमने, आइडियल्स की बात की थी पर हमने डिस्कस नहीं किया था। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, राइट। अब आज का जो चैप्टर है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम एनिमल और हम एक तरह से अपने पूरे चैप्टर में एनिमल और ह्यूमन की इंस्टिंक्ट, आई मीन एनिमल और ह्यूमन का जो फ़र्क है उस पर बात करेंगे। कॉन्शियसनेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट बट डेफिनेटली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको एंड में मिलेगा वो है आइडियल्स क्या है। तो ये अगर आपने नहीं समझा, अगर आपने आइडियल्स नहीं समझे, आपने कॉन्शियसनेस नहीं समझा, अगर आपने एनिमल और ह्यूमन का फ़र्क नहीं समझा ना, तो फिर आप सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट बुक का खो देंगे। तो नाउ यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव फॉर ऑल द अदर लेक्चर्स दैट आई विल बी अपलोडिंग राइट नाउ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, आई एम नॉट गोना रिपीट दैट अगेन। मैं स्टार्ट करूँगी 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन से। ओके, हमने पढ़ा मैटर क्या है, ये सब चीज़ें, राइट। अब जो है ना, बुक में डिस्कस होता है कि इवोल्यूशन जो होते हैं ना वो 3 स्टेजेस के होते हैं। एक होता है मैटर का इवोल्यूशन, एक होता है एनिमल्स का, और एक होता है ह्यूमन का, राइट। एनिमल और ह्यूमन में बहुत फोकस करिएगा क्योंकि सबसे मज़ेदार जो पार्ट है ना चैप्टर का वो यही है। फिर कॉन्शियसनेस है और सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडियल्स है। अब हम आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स के एक्शन जो है ना वो इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं। खाना खाना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, हर्ड में रहना, खुद को प्रोटेक्ट करना, रिप्रोडक्शन करना। जो एनिमल है ना ये इंस्टिंक्ट्स पे बेस्ड है, मतलब ये इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं। जैसे बिल्ली है, आप उसे अगर दूध दिखाओगे तो वो नेचुरली यू नो पी लेगी, वो नेचुरली दूध पी लेगी। अगर उसे भूख लगेगी तो वो नेचुरली खाना खा लेगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे फास्टिंग करनी है। बिल्ली ये नहीं सोचेगी कि मैं फास्ट कर रही हूँ तो मैं आज दूध नहीं पी सकती, खाना नहीं खा सकती, या मैं आज डाइटिंग पे हूँ तो मैं ये नहीं खा सकती, या मैं आज मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं करता। एनिमल जो है ना वो इंस्टिंक्ट्स पे, पूरा का पूरा इंस्टिंक्ट्स पे बेस होता है। वो सिर्फ उसका यही एक्शन होता है, जैसे खाना पीना, बच्चे प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सब चीज़ें। तो ये आपके एनिमल इंस्टिंक्ट्स हो गए। अब आप आए ह्यूमन पे। तो ह्यूमन जो है ना उसमें इवोल्यूशन होता है। ह्यूमन में एक डेवलपमेंट हुआ कॉन्शियसनेस का, ठीक है। एनिमल और ह्यूमन को में अगर कोई चीज़ फ़र्क देती है, अगर एनिमल और ह्यूमन में जो कोई चीज़ है जो फ़र्क करती है, ये याद रखिएगा ये वर्ड, क्योंकि ये बहुत बार आगे आने वाला है। कॉन्शियसनेस का फ़र्क होता है। कॉन्शियसनेस क्या है ना, इंसान के पास फ्री चॉइस होती है, वो अपने इंस्टिंक्ट्स को चेक कर सकता है। हम और एनिमल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम देखें, एनिमल भी खाता पीता है, हम भी खाते पीते हैं। एनिमल भी रिप्रोड्यूस करता है, ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल भी बच्चे प्रोटेक्ट करता है, एनिमल भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ये भी सारी चीज़ें ह्यूमन भी करते हैं। लेकिन कहाँ ह्यूमन और एनिमल में लाइन ड्रॉ होती है, वो होती है अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस ही उसके फ़र्क है जो लाइन ड्रॉ करता है एनिमल ह्यूमन में। क्योंकि कॉन्शियसनेस अनलाइक एनिमल, ह्यूमन को एक फ्री चॉइस देता है। वो अपनी इंस्टिंक्ट, ह्यूमन जो है ना वो अपने इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको भूख लगी है, लेकिन अगर आपने रोज़ा रखा है, आप फास्ट कर रहे हो, तो आप एनिमल की तरह, उस बिल्ली की तरह दूध नहीं पियोगे। आप अपने अर्ज ऑफ इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करोगे और अपनी भूख को रोकोगे। क्यों? क्योंकि आपने रोज़ा रखा है। आपकी जो आपका जो जो इबादत है ना, वो आपकी हायर वो है। मैं आइडियल यूज़ करूँगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, बट लेट मी से कि आपकी वो हायर आइडियल है।
आपका आपका एक मीनिंग है रोज़ा रखने में, आपकी एक इबादत है। आप एनिमल नहीं हो कि आपको फ़ौरन कोई पानी रखा है, आपने रोज़ा रखा है, आप पानी पी लोगे, नहीं पियोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है थोड़ी बहुत कि आप उसको समझ सकते हो कि आपको कहाँ अपने अर्ज कंट्रोल करने हैं, इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल करने हैं और कहाँ नहीं, ठीक है। इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस बिकम्स फ्री। ह्यूमन में कॉन्शियसनेस फ्री होती है बिल्कुल। वो इट स्टार्ट्स एक्टिंग विथ हायर अवेयरनेस। वो अपने कॉन्शियसनेस जो है ना, वो अपने हायर अवेयरनेस के बेस पे एक्ट करती है और अपने हायर गोल्स के लिए एक्ट करती है। वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए एक्ट नहीं करती है। एनिमल सर्वाइवल के लिए एक्ट करता है, लेकिन ह्यूमन जो है ना, उसके अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो एक फ्री चॉइस की तरह एक्ट करती है। वो एक हायर अवेयरनेस, हायर गोल के लिए काम करती है, हायर गोल के लिए अपने आप को ज़िंदा रखती है। वो हायर गोल क्या है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगी ताकि आप लिंक बाय लिंक चलें, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो हमने अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस कहा, ये है क्या चीज़, ठीक है। अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना, ये इंसान का एक स्पेशल प्रिविलेज है। मतलब तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट्स पे नो बोलने की ताकत मिलती है। कॉन्शियसनेस आपको बताता है कि नहीं, आपको हर चीज़ इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से नहीं करनी, यू हैव अ मीनिंग, राइट। तो ये इंसान को एक स्पेशल प्रिविलेज देता है, आपको नो बोलने की ताकत देता है। एनिमल्स में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, हमने पहले भी डिस्कस किया है। एनिमल्स बिल्कुल इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं, उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता। उनमें इंस्टिंक्ट्स वर्क करते हैं या क्लैश ऑफ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, मतलब उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती। अगर एक एनिमल है तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स को अगर दबाएगा तो वो किसी हायर ऑर्डर के लिए नहीं दबाएगा, वो किसी हायर गोल के लिए नहीं दबाएगा। वो अगर एक एनिमल है और उसे अगर सेंस हो रहा है कि मेरे पास मैं मुझे खतरा है, तो वो अपनी दूसरे इंस्टिंक्ट को दबा के अपने लाइफ के इंस्टिंक्ट्स को डोमिनेट करेगा, बचाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक डियर है, अगर वो खाना ढूंढ रहा है जंगल में, या अगर वो पानी पी रहा है जंगल में जो बहती रिवर है, ठीक है। अब वहाँ पे वो उसको बहुत प्यास लगी है, वो पानी पी रहा होता है, ठीक है। प्यास बुझाने की कोशिश करता है कि एक लायन देखता है। अब जैसे ही वो देखता है कि वो लायन है, ये लायन नहीं, आप क्रोकोडाइल ले लें, पानी में क्रोकोडाइल आ रहा है उसके करीब, तो उसका जो लाइफ सेविंग इंस्टिंक्ट है ना, अपनी जान बचाने का, वो उसके प्यास के इंस्टिंक्ट से ऊपर आ जाएगा और वो पानी छोड़ के भाग जाएगा। तो उसके अगर इंस्टिंक्ट दबा भी रहा है वो, तो वो इस लेवल पे दबा रहा है क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हुआ है। ह्यूमन का कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व है कि वो अपने इंस्टिंक्ट्स को एक हायर गोल के लिए सेव करता है, बनाता है, उस पर बेस करता है, ठीक है। तो लेकिन इंसान जो है ना, ये कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि अभी मुझे नहीं खाना, मैं फास्ट कर रहा हूँ, या मैं सैक्रिफाइस करूँगा ये चीज़ क्योंकि मुझसे ज़्यादा भूखा कोई और है, मैं उसे दे दूँगा, मैं खुद की भूख सैक्रिफाइस कर लूँगा। एनिमल नहीं करेगा। इंसान अपने इंस्टिंक्ट को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इंस्टिंक्ट्स जो है ना, इंस्टिंक्ट्स आर मीन्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दे आर टू बी सेटिस्फाइड एज मीन्स एंड नॉट एज एंड इन देमसेल्व्स। ये मैंने बुक से ही कोट किया है, पेज 24 में यूल फाइंड दिस दीज लाइन्स। इसका मतलब यह है कि इंस्टिंक्ट्स गलत नहीं है फॉलो करना, लेकिन आप तब करो जब आप उसको अपना कोई एक मीन्स टू एन एंड मत बनाओ। इंस्टिंक्ट्स जो है ना, वो एक मीन्स टू एन एंड नहीं है। इंस्टिंक्ट्स को आप सेटिस्फाई करो, लेकिन उसको एंड मत बनाओ कि मेरा एंड ही यही है, मेरा एंड ही है कि बस मुझे, क्योंकि कुछ लोग हमने देखे हैं कि वो ऐसे होते हैं कि वो, हम जैसे हम देखेंगे कुछ लोगों को, या हम देखते हैं, वो सोते हैं, फिर उठते हैं, खाना पीना खाते पीते हैं, फिर टीवी देखेंगे, कुछ करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो उनकी लाइफ एक कंटिन्यूस साइकिल में इसी तरह चल रही होती है, लेकिन उनकी लाइफ में एनिमल की लाइफ में कोई फ़र्क भी नहीं होता। मतलब मैं कॉन्शियसनेस की बात ना करूँ, अगर मैं सिर्फ एक इंस्टिंक्ट की बात करूँ, तो वो अगर अपना इंस्टिंक्ट निभा भी रहे हैं तो वो कोई हायर गोल नहीं है उनके पास, ठीक है। ये एक बहुत वेग एग्जाम्पल है, बट काइंड ऑफ समझें। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इंस्टिंक्ट्स जो है ना, ये एक हायर अर्ज में ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। मतलब हम अपने इंस्टिंक्ट्स को कैसे कॉन्शियसनेस की हायर अर्ज में ट्रांसफ़र करें, कॉन्शियस अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस को, मतलब बनाएं उसे, अपने इंस्टिंक्ट्स को। यहाँ पे ना एक डिबेट आती है भी हमारे सामने, जो ऑथर ने डिस्कस की, वो ये कि फ़िलोसफर्स जो है ना, फ़िलोसफर्स कहते थे कि इंसान को एनिमल से सुपीरियर अगर कोई बनाने वाली चीज़ है तो वो रीज़न है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, मतलब रीज़न खुद एक अर्ज नहीं है,
रीज़न बस आपको गाइड कर सकता है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रीज़न ही इंस्टिंक्ट्स को हायर डिज़ायर्स में बदलता है। लेकिन ये गलत है, रीज़न इंस्टिंक्ट्स को कभी हायर उसमें नहीं बदलता, हायर गोल्स में नहीं बदलता। रीज़न तो खुद एक अर्ज ही नहीं है, वो सिर्फ सही या गलत या डिज़ायर्स को गाइड करता है कि आपके जो डिज़ायर्स हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, उनको गाइड करता है। असल मॉडिफिकेशंस जो है ना आपके, जैसे इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करके उसे हायर पर्पस में यूज़ करना, वो कॉन्शियसनेस आपको देता है, आपको रीज़न नहीं देता। आपको कॉन्शियसनेस, ये अर्ज को, आपके इंस्टिंक्ट्स को हायर हायर गोल में बनाने वाला कॉन्शियसनेस है, रीज़न नहीं है। मतलब रीज़न जो है ना, रीज़न इम्पल्सेस को, जो आपके अंदर से डिज़ायर्स आती हैं उनको समझता है, गाइड करता है, और उनको सेटिस्फाई कैसे किया जाए वो ये बताता है। वो आपको हायर लेवल पे नहीं ले जाता। आपको हायर लेवल पे अगर आपके डिसीजंस ले जाती हैं, डिज़ायर्स ले जाती हैं, तो वो कॉन्शियसनेस है जो ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं बुक से कोट करूँ तो जो हायर एक्टिविटीज़ लाइक दोज ऑफ एक्चुएटेड बाय लव ऑफ आइडियल्स ऑफ एस्थेटिक and moral desires are not due to the instincts, they are due to the urge of consciousness alone. Instincts cannot be expected to become suddenly capable of performing in a man any function higher than that of which they come originally into existence. मतलब कि इंस्टिंक्ट के पास ये ताकत ही नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आप में कोई हायर फंक्शन से मतलब आपके अंदर करवा सके। ये सिर्फ अगर कोई करवाता है तो वो अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। कॉन्शियसनेस आपके डिसीजंस को एक आइडियल की तरफ ले जाता है। अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है ना, तो कॉन्शियसनेस जो आपके स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है उसे आइडियल की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि वो या तो पैसा कमा ले एक पेशेंट से, एक गरीब पेशेंट से, या उसको उसकी उसकी उसको सर्व करे कम पैसों में, ठीक है। तो जो उसका स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होगा, अगर उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, तो फिर वो जो है ना वो आइडियल की तरफ काम करेगा। आइडियल मतलब अगर उसका आइडियल सर्व सर्व करना है गरीबों को, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो कम पैसों में उस गरीब की मदद करेगा, उसका इलाज करेगा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो आइडियल भी, कॉन्शियसनेस जो है ना वो आपके डिसीजंस को आइडियल की तरफ ले जाता है, अगर आपका कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, ठीक है। अगर आप में कॉन्शियसनेस है, अगर आपने उसे रियलाइज़ कर लिया है, ठीक है, इसे हम आगे और समझेंगे। अब यहाँ पे एक और डिबेट आती है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में, कि ये क्या कहते हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियस इम्पल्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लेन किया, और उसी वजह से सोसाइटी में कंफ्यूजन हुए, सोशल साइंस में केओस हुआ, ह्यूमन मिजरीज क्रिएट होती हैं इसी रीज़न की वजह से। मतलब सिर्फ इंस्टिंक्ट के बेस पर इंसान को समझना इनकम्प्लीट है। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो सिर्फ इंस्टिंक्ट के बेस पे लोगों को समझते हैं, जैसे फ्रूड ने किया। फ्रूड की फिलोसफी में अगर कोई गलती है ना, तो वो यही है कि उसने इंस्टिंक्ट के बेस पे समझने की कोशिश की ह्यूमन को, ह्यूमन साइकोलॉजी को। तो यही चीज़ है। तो आप आप कॉन्शियसनेस को इग्नोर करके अगर सिर्फ ह्यूमन को इंस्टिंक्ट के बेस पे समझोगे, तो फिर आप उसको आप इंसान को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, आप इंसान को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका आप इनकम्प्लीट रिसर्च कर रहे हो उस पर, उसके अंदर, क्योंकि इंसान के अंदर ना एक हाई अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस है जो साइकोलॉजी इग्नोर कर देता है। अब इसका एग्जांपल ये है, अगर आइडियल्स इंस्टिंक्ट से ड्राइव होते हैं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आइडियल्स जो है ना वो इंस्टिंक्ट से ड्राइव होते हैं, जैसे मार्क्स ने कहा, मार्क्स क्या कहता था कि आइडियल्स जो है ना वो इंस्टिंक्ट से ड्राइव होते हैं। आपके इंस्टिंक्ट्स ही जो हैं वही ड्राइविंग फोर्स है आपके आइडियल्स के लिए, ठीक है। तो मार्क्स ने ये कहा, तो मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी जो है ना, अ, आप कह लें कि मार्क्स कहता था कि इकोनॉमी जो है ना यही आपके आइडियल्स को बनाती है। आपके आइडियल्स इकोनॉमी नहीं बनाते, आपकी इकोनॉमी आपके आइडियल्स को बनाती है, ठीक है। या डिज़ायर्स से, जैसे फ्रूड ने कहा कि आपका जो इंसान है वो एक तरह से डिज़ायर्स ही उसके अंदर आइडियल्स पैदा करते हैं, आइडियल्स डिज़ायर नहीं पैदा करते। तो इससे क्या हुआ ना, तो
अगर ऐसी ही बात है तो अगर फ्रूट सही है तो ये जो एनिमल्स हैं इनमें भी तो इंस्टिंक्ट्स हैं। अगर इंस्टिंक्ट ही ड्राइविंग फोर्स है हर चीज़ की, हर आइडियल्स की, तो फिर इंस्टिंक्ट्स तो एनिमल में भी हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि फिर एनिमल का कोई आइडियल नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? फिर ऐसे तो फिर एनिमल के भी आइडियल्स होने चाहिए, एनिमल के पास भी एक मॉरालिटी होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? वो इसलिए कि नहीं है क्योंकि एनिमल्स में कॉन्शियसनेस नहीं है जो इंसानों में है। इंसान में कॉन्शियसनेस है। न्यूट जो है, मार्क्स जो है, इन्होंने गलत कहा। आइडियल्स ड्राइविंग फोर्स हैं, इंस्टिंक्ट्स ड्राइविंग फोर्स नहीं है आइडियल्स के, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो हमने ये समझ लिया कि साइकोलॉजी क्या कहती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि इंस्टिंक्ट्स और कॉन्शियसनेस का रिलेशन क्या है। तो इसका जवाब ये है कि इंस्टिंक्ट्स जो है ना, ये असल में कॉन्शियसनेस की ही एक ब्रांच है, एक पार्ट है, या कह लें कि एक टेंडेंसी जो लिमिटेड फॉर्म में इवॉल्व हुई है, जो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुई। इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुए, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस हुए। तो इंस्टिंक्ट्स जो है ना, ये कॉन्शियसनेस की एक पार्ट है या एक टेंडेंसी है जो लिमिटेड फॉर्म में इवॉल्व हुई है। इंस्टिंक्ट्स डेवलप्ड हुए बिकॉज कॉन्शियसनेस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती थी। लेकिन इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं और फ्रीडम नहीं देते। इंस्टिंक्ट्स कभी भी हमें फ्रीडम नहीं देते, वो फिक्स्ड होते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस की खासियत ही यही है कि वो फ्री होता है, अनरिस्ट्रेन्ड होता है। फिक्स्ड होते हैं और फ्रीडम नहीं, उनमें फ्रीडम नहीं होती। लेकिन कॉन्शियसनेस जो होते हैं ना, ये फ्री होते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड होते हैं और हमें फ्रीडम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है जो एनिमल ह्यूमन दोनों में है, तो ये फिक्स्ड है, राइट। एनिमल के पास भी फिक्स्ड है, हमारे पास भी फिक्स्ड है। लेकिन इसको मीनिंग तब देता है जब एक इंसान लव को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और फैमिली को तरजीह देता है, ठीक है, उसे एक आइडियल बनाता है, आइडियल देता है और उसे ट्रांसफॉर्म करता है एक आइडियल में। ज़रूरी नहीं है कि एक एनिमल इसी बेसिस पे ये एक्टिविटी करे, लेकिन अगर एक ह्यूमन करता है तो उसके पास एक फ्रीडम है, ठीक है, उसके पास एक फ्री चॉइस है, फ्री है इस चीज़ को लेके, तो वो इस चीज़ को एक मीनिंग दे सकता है जो एनिमल नहीं दे सकता। एनिमल और ह्यूमन में एक फ़र्क और है, एनिमल्स में भी कॉन्शियसनेस है लेकिन वो लेटेंट है, वो छुपी हुई है, ठीक है, वो सप्रेस्ड है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना, वो अनडेवलप्ड है। उनका ब्रेन 100% इंस्टिंक्ट से ड्राइव होता है। इंसान में जो ब्रेन है वो डेवलप्ड है। इसलिए कॉन्शियसनेस जो है ना, वो फ्री होके अपना आइडियल फॉलो करती है ह्यूमन में। एनिमल में इसीलिए वो फ्रीली काम नहीं कर पाता कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनका ब्रेन ही अनडेवलप्ड है। उनके उनके जो कॉन्शियसनेस है ना, वो लेटेंट है, सप्रेस्ड है, ब्रेन अनडेवलप्ड है। उनका ब्रेन ही पूरा इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होता है, तो फिर वो इसलिए वो आइडियल फॉलो नहीं कर पाते एनिमल्स। लेकिन इंसान इन सारी चीज़ों से फ्री है, तो वो अपने आइडियल्स को फॉलो कर सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस फ्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एनिमल को गुस्सा आ रहा है ना, तो वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर देगा, अटैक कर देगा ह्यूमन पे। लेकिन अगर एक ह्यूमन को गुस्सा आता है तो वो उसे मैनेज करता है, एंगर मैनेज करता है अपना, वो उसे सप्रेस करता है, वो उसको यू नो अपने आप को समझता है, समझाता है। वो ऐसे एनिमल की तरह इंस्टिंक्टली काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हम बार बार जो एवोल्यूशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये वो एवोल्यूशन नहीं है जो स्पीशीज़ में हुई है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में एवोल्यूशन हुई थी वर्टिब्रेट का, वो एक आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। तो वो अभी भी है, पर और भी मतलब काफ़ी ऐसी एवोल्यूशन है जो ह्यूमन में देखी गई होंगी। और अभी भी कई जगह हमने देखा होगा जो इवॉल्व होते हैं स्पीशीज। हम उन इवोल्यूशन की बात नहीं करें, हम साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात अगर करें, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात करें, तो हम कॉन्शियसनेस की जो इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। इवोल्यूशन का फिर यहाँ मतलब ही है कि कॉन्शियसनेस की एक्सप्रेशन और ज़्यादा फ्री होती गई, रिच होती गई, फुलर होती रही। कॉन्शियसनेस के सारे क्वालिटीज़ हर स्टेज पे होते हैं और हर स्टेज पे वो ग्रेजुअली मतलब बड़ा होता जाता है, इवॉल्व होता जाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं कि एक बार आप लोग को मिल गया तो फिर वो एक स्टेबल रहता है, नहीं, कॉन्शियसनेस पूरी ज़िंदगी आपका इवॉल्व होता रहता है, वो बड़ा होता चला जाता है। कुछ लोग में वो बहुत हायर लेवल पे पाया जाता है, कुछ में वो थोड़ा सा सप्रेस्ड या एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल लेवल में पाया जाता है। तो वो इवॉल्व होने वाली चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये क्या है और आइडियल्स क्या है।
तो अगर हम इसे इजी वे में मैं आपको एक क्रक्स दूं, तो कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन जो होता है, मतलब आप फिर से एक और एट्रीब्यूट अगर ऐड करना चाहें कॉन्शियसनेस की, तो वो ये है कि उसका सबसे बड़ा जो एक्सप्रेशन है ना, वो आइडियल्स के लिए जीना है। कॉन्शियसनेस हमेशा आपके आइडियल्स के लिए जीता है। कॉन्शियसनेस का कोई काम नहीं है, वो आपके आइडियल्स के लिए काम करता है। आइडियल्स का मतलब वो है, वो चीज़ें हैं जो आप हाईएस्ट जो आपको हाईएस्ट ब्यूटी, परफेक्शन और सेटिस्फैक्शन देती हैं। हाईएस्ट ब्यूटी, परफेक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब ट्रुथ में जस्टिस, लव, आर्ट, गॉड, मतलब जो ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल एंड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, जिसका सेटिस्फैक्शन कभी ख़त्म नहीं हो जाता बीच में, जो ब्रेक नहीं हो जाती, वो ऐसी है कि जिसकी तलाश में आप निकले होते हो, वो आपको एंड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, परफेक्शन, ब्यूटी देती है। आइडियल्स ना अभी हम धीरे धीरे और समझेंगे, और भी बेहतरीन तरह से समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी आप बस इन चीज़ों को समझते जाओ जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो है ना, इट इज़ नॉट अ मियर ब्रेन प्रोसेस। ये एक कोई ब्रेन प्रोसेस नहीं है। मतलब ये जो है ना, ये एक मॉरल फ्री वैल्यूइंग पावर है जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, जो उसे एनेबल करती है कि वो अपने आइडियल्स को लव करे, फॉल्सहुड को हेट करे और एक हायर पर्पस चूज करे लाइफ में। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आपका कॉन्शियसनेस जो होता है ना, इट टर्न्स योर लाइफ फ्रॉम सर्वाइवल टू मीनिंग। कॉन्शियसनेस है ना जो आपकी लाइफ को सर्वाइवल से मीनिंग तक पहुंचाती है। मतलब सर्वाइव तो एक एनिमल भी कर रहा है ना, लेकिन ह्यूमन जो है ना, वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस है, एक बहुत बड़ा मीनिंग है। कॉन्शियसनेस ही इस मीनिंग को खोजती है, इस मीनिंग को देती है इंसान को। तो वो सर्वाइवल से मीनिंग तक ले जाती है कॉन्शियसनेस, और जैसे मैंने बताया वो इवॉल्व होती है, तो जैसे जैसे इवॉल्व होगी आपका मीनिंग उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाता है। इंस्टिंक्ट्स जो है ना, वो खुद एक हायर फोर्स के कंट्रोल में होते हैं। और वो हायर फोर्स है क्या, आपको समझ में आ गया होगा, वो अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस है। इंस्टिंक्ट्स आपके हायर फोर्स में के कंट्रोल में है, और वो अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस है। मतलब हमारी ज़िंदगी को ड्राइव करने वाली चीज़ जो है ना, वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है, वो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हमारा हायर कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लव और हेट का, कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस जो है ना, उसकी सबसे बड़ी फोर्स लव है। लेकिन जहाँ लव होगा वहाँ नफरत, मतलब कि वहाँ हेट भी होगी। मतलब कॉन्शियसनेस की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फोर्स है, वो लव है। और यहाँ पे लव मतलब लव मतलब जहाँ लव होता है वहाँ हेट भी होता है, ठीक है, आप ये समझो। और वो हेट अलग चीज़ नहीं है, मतलब जो चीज़ आप लव कर रहे हो, आप फिर इनडायरेक्टली हेट भी कर रहे होते हो उसकी, हर चीज़ जो उसके खिलाफ जा रही है उस लव की। और वो हेट कोई अलग चीज़ नहीं है, वो आपके लव का ही एक पार्ट है, आपके लव का ही रिएक्शन है। अगर मैं इसे सबसे सिंपल एग्जांपल में बोलूँ, तो अगर आप अपने मदर को बहुत लव करते हैं, तो आपकी मदर को से जो लोग भी चिढ़ते हैं या उनको बुरा बोलते हैं, तो आप इनडायरेक्टली उन लोगों से भी चिढ़ते हो, क्योंकि आपका अल्टीमेट लव जो है ना, वो आपकी मदर है। तो आपकी मदर के अगेंस्ट जो भी हेट जा रही है, मतलब जो भी लोग हैं जो उनके अगेंस्ट है, आप उनसे इनडायरेक्टली हेट कर रहे होते हो। आपको हेट बनाना नहीं पड़ता, आपको इनडायरेक्टली आ रहा होता है। तो कोई भी चीज़ जिससे आप लव करते हो, आपको कॉन्शियसनेस उस चीज़ से मोहब्बत करता है, आप हेट भी करने लगते हो। उसी लव का पार्ट है ये हेट। मतलब आप उस लव के हर चीज़ से जो उस लव के अगेंस्ट जाता है उससे हेट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम किसी चीज़ को डीपली लव करते हो, तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट हेट करने लग जाते हो। जैसे अगर हमें ट्रुथ पसंद है, तो हमें झूठ से नेचुरली नफरत हो जाएगी। तो हेट्रेड असल में लव का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, उसका ऑपोजिट नहीं है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है। हेट लव है तो हेट है, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे चीज जो ज़रूरी है कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, वो है अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, ये कॉन्शियसनेस की बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। एनिमल स्टेज पर इंस्टिंक्ट्स दो कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्शन। अट्रैक्शन जो होता है ना, वो एनिमल इंस्टिंक्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो अट्रैक्शन एनिमल इंस्टिंक्ट में वो होता है जो फेवरेबल चीज़ों की तरफ उन्हें खींचता है। जैसे एक फ्लावर है, वो बहुत खूबसूरत है, तो एक हनी बी जो है ना, वो अपने आप अट्रैक्ट हो रही होती है उस फ्लावर से। वही जगह रिपल्शन,
कोई भी ऐसी अनफेवरेबल चीज़ जिससे वो दूर भागते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट, ठीक है। ह्यूमन स्टेज पर अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे ये पूरा पढ़ेंगे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, हम कॉन्शियसनेस की एट्रीब्यूट्स और एनिमल और ह्यूमन में फ़र्क एक साथ लेके चल रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन स्टेज पर जो है ना, ये जब कॉन्शियसनेस फ्री हुई तो वही चीज़ रिपीट होती होती है। वो रिपीट क्या होती है, इंसान आइडियल की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके ऑपोजिट की तरफ रिपेल होता है। जैसे ही कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर फ्री होती है वैसे ही इंसान जो है ना एक आइडियल बनाता है और उस आइडियल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उस आइडियल के ऑपोजिट की तरफ से रिपेल होने लग जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आइडियल्स और बताऊंगी तो आपको और ये चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप मैं जो भी बता रही हूँ याद रखें, ताकि जो मैं आगे बताऊँ फिर आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। एक इंसान जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्रूड एग्जाम्पल दूँ तो एक इंसान जो है ना वो जस्टिस को अगर आइडियल बनाता है तो वो जस्टिस को अट्रैक्ट करेगा और जस्टिस के अगेंस्ट जो चीज़ होती है जैसे जुल्म, डिसेप्शन, ठीक है, उससे वो रिपेल करेगा। इंसान के आइडियल के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो उसे रिपेल करने लग जाता है, क्योंकि मैंने भी बताया लव है तो हेट है। लव कर रहा है तो उसके हर ऑब्स्टिकल्स को हेट करता है, उसके हर चीज़ अगेंस्ट जाने वाली चीज़ को हेट करता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है आइडियल की तरफ तो अपने आप रिपेल होने लगता है उसके हर चीज़ से जो उसके ऑपोजिट है। एनिमल में लेकिन ना ये फ़र्क है, इंसान में तो हमने समझा कि हमारी कॉन्शियसनेस फ्री है तो हम अच्छा हमारी फ़र्क ये भी है कि हमारा ह्यूमन में कॉन्शियसनेस है तो हमारी जो कॉन्शियसनेस की वजह से हम लव और हेट को मीनिंग दे पाते हैं कि हमें किस चीज़ को लव करना है किस चीज़ को हेट करना है। लेकिन एनिमल्स के पास कोई ऐसा इंस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब हमारी जो लव और हेट है ना वो एक मीनिंग के तहत है, हम कोई मीनिंग से किसी चीज़ को लव हेट कर रहे होते हैं। एनिमल्स में ये कॉन्शियसनेस है नहीं, तो उनका लव और हेट मतलब कि उनका जो अट्रैक्शन रिपल्शन है ना वो फेवरेबल और अनफेवरेबल फेवरेबल चीज़ों पे है, उनका कोई डीपर कॉन्शियसनेस मीनिंग नहीं है इसके पीछे, ठीक है। एनिमल में लव हेट फिक्स होता है, बस मतलब उनका जो लव हेट है ना वो इस बेसिस पे है कि वो सर्वाइवल के लिए है, जैसे फूड है, मेटिंग है, बच्चों की प्रोटेक्शन है। इसलिए इंसान में जो लव हेट होता है ना ये फ्री और वॉलेंट्री होता है, वो अपने चॉइस के हिसाब से किसी आइडियल के लिए प्यार कर सकते हैं और किसी आइडियल से नफरत कर सकते हैं। उनके पास चॉइस होता है कि उनके पास चॉइस होता है कि वो अपने आइडियल के लिए किस चीज़ मतलब किस चीज़ से प्यार करना है किससे नफरत करना है आइडियल के तहत, ठीक है। तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल आप ले लें कि एक डॉग है, वो अपने ओनर को बहुत लव करता है, क्यों, क्योंकि वो उससे लॉयल है, ठीक है, अनकंडीशनल लव कर रहा है, वो उससे लॉयल है, उसका ओनर उससे बहुत प्यार करता है, उसे खाना देता है, तो वो काइंड ऑफ डॉग और ओनर का वो लॉयल वाला लव हो गया। लेकिन हम जब इंसानों की बात करें तो हम इंसान में देखते हैं कि लोग महात्मा गांधी को आइडियल बनाते हैं, उनको लव करते हैं, तो उनका वो सर्वाइवल के बेसिस पे लव नहीं करते, उनके लव का एक डीपर मीनिंग है जो कॉन्शियसनेस देती है। वो लव ये है कि महात्मा गांधी इज अ फिगर ऑफ फ्रीडम, फिगर ऑफ यूनिटी, ये सब चीज़ें वो बोलते हैं, ठीक है। वही जगह अगर हम अपने इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो लोग उन पे जान देते हैं और देना भी चाहिए। क्यों देते हैं, क्योंकि उनका आइडियल ही अपने प्रॉफिट पे बेस्ड हो जाता है, उनकी प्यार उनकी नफरत सिर्फ प्रॉफिट पे बेस्ड हो जाती है, इस्लाम पे बेस्ड हो जाती है, लोग अपना हर हर चीज़ लुटा देते हैं प्रॉफिट पे। तो ये कॉन्शियसनेस है जो इंसान को बताता है को लव और हेट करके कैसे करनी है, मीनिंग देता है। एनिमल में कॉन्शियसनेस नहीं है तो उनके लव और हेट में भी कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। in human consciousness in humans consciousness become free, that is no longer tied only to instincts. A human being chooses what to love or what to hate based on ideals, love and value and meaning. याद रखिए, he feels attraction towards what supports the ideal and vice versa. जो उसके आइडियल को और लव को सपोर्ट करेगा वो उसकी तरफ इंसान खिंचता है और जो उसके आइडियल को के अगेंस्ट जाता है उसकी तरफ से वो रिपेल होता है। इसका हम एक और अगर एग्जांपल दें तो मैं आपको ये एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि आपने देखा होगा सहाबा की मोहब्बत नबी के लिए इतनी हाई थी कि वो हर चीज़ अपनी लुटा देते थे, यहाँ तक कि उनके पास जितना पैसा था उन्होंने सब अपने नबी की मोहब्बत में लुटा दिया था। जब उनको जंगों के लिए पैसे चाहिए थे और नहीं थे, हज़रत अबू बकर ने अपना पूरा घर खाली कर दिया था। और ये जगह जब सहाबा को मतलब नबी को या किसी इंसान कोई इंसान अगर नबी से नफरत करता था तो सहाबा उसकी तरफ से इतना बैर रखते थे, मतलब इतना हेट रखते थे। वो क्यों रखते थे, क्योंकि उनका लव और हेट इसीलिए था, क्योंकि उनका लव प्रॉफिट के लिए था तो उनका हेट भी प्रॉफिट के लिए ही था। मतलब अगर कोई प्रॉफिट के लिए अगर गलती से भी कुछ ऐसा कह दे
मतलब कह देते थे लोग प्रॉफिट को, तो वो अपनी तलवारें निकाल लेते थे, क्योंकि उनका लव और हेट इसी चीज़ पे बेस्ड था। नोबडी कैन एवर लव एनीथिंग विदाउट हेटिंग समथिंग। आप कोई भी चीज़ से मोहब्बत कर ही नहीं सकते जब तक कि आप उससे उसके लिए हेट ना कर सकें, इन द वेरी इंटरेस्ट ऑफ दिस लव। ठीक है, हेट्रेड इज काउंटर पार्ट ऑफ लव। जैसे हमने समझा, ये एक बुक की लाइन है, नोबडी कैन एवर लव एनीथिंग विदाउट हेटिंग समथिंग एल्स इन द वेरी इंटरेस्ट ऑफ हिज लव। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है, बट आई डोंट नो इफ आई शुड मेंशन इट और नॉट, बट आई डेफिनेटली वांट टू। तो आपने देखा होगा, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, एक मीन नॉट कॉन्सेप्ट नहीं, एक जैसे अल वला वल बरा के बारे में आपने सुना होगा। उसका मतलब क्या, अच्छा ये आप गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी मोहब्बत अल्लाह के लिए है, आपकी नफ़रत अल्लाह के लिए है। अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत कर रहे हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हो, अगर आप किसी इंसान से नफरत करते हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना यही है कि आपकी लव और हेट एक एक बेसिस पे है। ये मैंने आपको जो आपके लिए एक चीज़ बताई वो आप सर्च कर सकते हैं। हम इस पे डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक से फिर डाइवर्ट होने लग जाएंगे। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, चैप्टर पार्ट 2 पे। या आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा कि हमने एनिमल ह्यूमन के बारे में क्या बताया, कि दोनों में फ़र्क क्या है, इंस्टिंक्ट का फ़र्क है, कॉन्शियसनेस का फ़र्क है, लव एंड हेट में फ़र्क होता है एनिमल और ह्यूमन में। अब हम पार्ट 2 में आते हैं कि मैन एक कॉन्शियस बीइंग है। नाउ यू शुड टाई योर सीट बेल्ट, बिकॉज अब यहाँ से चैप्टर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है।